अभी आप पास पास बैठे हो तो आप आराम लग रहा है, एक दूसरे के साथ संपर्क में आपको अच्छा लगता है। जब आप दूर दूर बैठेंगे सब लोग डरे हुए लगेंगे, एक दूसरे से डर लगेंगे। तो आपको दूर दूर बैठाने का असली जो उद्देश्य था, ताकि आदमी दूर दूर रहे, आदमी बात नहीं कर सके। अगर सरकार कह रही है कि जहां गैदरिंग होगी वहां इन्फेक्शन होगा, लेकिन जहां आप लोग गैदरिंग करेंगे वहां पर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो सरकार की तो पोल खुल जाएगी। अभी आपने किसान आंदोलन में क्या देखा? किसान आंदोलन में एक साथ लाखों किसान बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं। जब किसान आंदोलन में पास पास लाखों लोग बैठे हुए थे तो कोई नहीं मरा। तो ये 2 गज की दूरी किसके लिए? ये सिर्फ आपके लिए साइकोलॉजिकल वार करने के लिए। इसको बोलते हैं फियर मॉन्गरिंग। फियर मॉन्गरिंग मतलब डर का व्यापार। पहले डर पैदा करो और किसी चीज का मार्केट खड़ा करो और वो चीज बेचो। तो ये देखो एग्जाम्पल रहा हमारे सामने, रणबीर रहा। रणबीर कहां दिक्कत आई थी? वो पानीपत में। पानीपत ये अपने नेशनल हाईवे के ऊपर रणबीर जा रहा था। इसने मुंह के कच्छा नहीं लगा रखा था और इसको भी रोका गया उनके द्वारा। ये मेरे साथ लगातार फोन पे कांटेक्ट में था, हमने उनको जवाब दिया। रणबीर डट के खड़ा रहा। हमें आज ऐसे योद्धा चाहिए जो ये आज मेरे साथ पंजाब भी गया। आप पूछ रहे थे कहां कहां जा रहे हैं आप लोग? अभी पंजाब से लौट रहा हूं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पंजाब में संगरूर के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं। तो ऐसा ही योद्धा चाहिए हमारे को जो जगह जगह पे पहुंच रहे हैं हमारे साथ। वैसे ही लोग चाहिए हमें, ताकि गांव गांव के अंदर से 5-5, 10-10 लोग जो युवा शक्ति है वहां से निकले, इन चीजों को समझे और उनको जो बुजुर्ग हैं गांव के, जिनको तजर्बा है, वो उनको आशीर्वाद दे, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है ये चाहते नहीं है कि आप नीचे वाली पीढ़ी को दो। इसीलिए इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली का एजेंडा चलाया कि बुड्ढा तो क्या है, बुड्ढा तो मूर्ख है, बुड्ढे को अलग कर दे। जवानों को किसने जोड़ दिया? टीवी से और मोबाइल से। और मोबाइल पे क्या चलता है बाबा, तेने पता है मोबाइल पे क्या कुछ चलता है? एक तो वीडियो गेम, दूसरा वो तमाशा। ये सब चीजों से जोड़ के आप सब लोगों से दूर करने की पूरी साजिश है इनकी, ताकि बच्चे जो हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी से जो मिलते थे, वो उनका मिलना जुलना कम हो जाए। उनको धीरे धीरे गांव को तोड़कर कहा कि गांव में तो कुछ है नहीं, आप शहरों में चले जाइए। कहा ना, आज बच्चे उठ के गांव कितना पैसा दे रहा है इनको, आप लोगों को पता भी नहीं है। करोड़ों रुपया जो है गांव देता है, करोड़ों रुपया। वो पैसा अगर गांव का गांव में रह जाए तो गांव कहां का कहां पहुंच जाए। पहुंचने का मतलब ये भी नहीं कि उसका शहरीकरण कर दो, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी की जा सकती है, बशर्ते वो गांव का पैसा गांव में रहे। मुझे पता है मार तो ये देंगे कभी ना कभी। अगर हम लोग संगठित हो गए तो हम बच सकते हैं शायद, और अगर हम संगठित नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर्वनाश होगा, बहुत बड़ा सर्वनाश होगा। और आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखोगे। अभी भी आप लोगों ने देखा है, आगे भी देखोगे। इतना मैं कहना चाहूंगा। और रणबीर आके बताओ थोड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों ने एक सवाल पूछा था, अगर आपकी पेंशन रोक दी जाए या आपको बसों में ना बैठने दिया जाए। अब आप एक बात बताओ, बस में बैठने के लिए आप लगवा लिया जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। आपने पेंशन के लिए एक 1600-2000 रुपए के लिए आपने लिया, चाहे इसके लिए आपको अपना शरीर खराब करना पड़े, इसकी नॉलेज नहीं है और आपने लगवा लिया। अब आप एक बात बताओ, अगर कल को ये बोलते हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, लगवाओ, तो अगर आपको बोला जाएगा आपके घर में पानी तब आएगा जब आप लगवाओगे, तो क्या करोगे? इस बात का उत्तर दो, कब तक आप बर्दाश्त करते रहोगे? अभी आपने एक बात सुभाष चंद्र बोस की उठाई थी। आपने बताया कि उन्होंने आजादी हिंद फौज बनाई थी। अभी आपने क्या किया? हम लोगों की क्या कमजोरी है? हम लोग हमेशा दूसरों का उदाहरण देते हैं, हम लोग खुद उदाहरण बनना नहीं चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने एक बात बताई, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, हमें भी पता है, लेकिन हम क्या करेंगे ये चीज बताने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे पेंशन बंद कर देंगे, हमें बसों में न बैठने जा, यही बात बताने के लिए हमारे बीच जो डॉक्टर तरुण भट्टाचार्य जी आए हैं और जो इन्होंने बताया था अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिलने गए थे,
2-3 दिन पहले की बात, आप YouTube पे भी देख सकते हैं ये वीडियो। अगर आपको किसी भी कोई भी बात अगर ऐसी लगे कि यहाँ पे कोई भी झूठ बोल के गया है, तो आप पहले उसको देखो। और दूसरी बात, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप खुद बताइए क्या इससे पहले 2020 से पहले, 19 से पहले, 18 से पहले क्या कभी कोई बीमार नहीं होता था? क्या कोई बीमार नहीं होता था? या फिर उसका इलाज हम घर पे नहीं कर पाते थे? हम घर पे ही इलाज करते थे और अपने आयुर्वेद तरीके से ही करते थे। एक बात ध्यान से सुनना सभी, ये टेम्परेरी ये बताता हूँ सारी बातों का एक बात मैं उत्तर दूंगा भी। गांव पूरा जाके दाऊद जी ने एक बात बताया नहीं आपके गांव में बदमाशी ये बात कही थी, आप लोग हमारे लिए आए हो, हमारे बच्चों के लिए आए हो। एक स्पष्ट कर देता हूँ, हम लोग आपके बच्चों के लिए नहीं आए, हम अपने बच्चों के लिए आए। उसके बाद क्योंकि वो आएगा जाएगा, ये नहीं से इस गांव के बच्चे मरेंगे, दूसरे गांव के बच्चे मरेंगे, बच्चे तो हमारे भी मरेंगे, ठीक है, बच्चे हमारे भी मरेंगे। हम किस लिए आए? हमारे पास इस चीज की जानकारी है, आप लोगों के पास गांव की ताकत है, हमारी नॉलेज किसी काम की नहीं। अगर हमारे पास आप लोगों की एकता की ताकत नहीं होगी, अब आप लोगों की ताकत भी किसी काम की नहीं अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी इस चीज की। हम आपका साथ दे सकते हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं। हमारा मकसद ये है, हम सब मिलकर इस षड्यंत्र से लड़े, बस यही हमारा मकसद है। इससे अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम इस देश को मिटता हुआ नहीं देख सकते। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।